आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसलिए फेल नहीं होते कि आप गलत सोच रहे हैं। आप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, आप डिजायर करते हैं। और जिस पल आपने कुछ चाहा, आपने यूनिवर्स को एक वाइब्रेशन भेजी, एक फ्रीक्वेंसी भेजी कि मेरे पास यह नहीं है। चाहत की, डिजायर की वाइब्रेशन कमी की वाइब्रेशन है। आप अमीर बनना चाहते हैं, मतलब आप अभी गरीब महसूस कर रहे हैं। आप स्वस्थ होना चाहते हैं, मतलब आप अभी बीमार महसूस कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच पर काम नहीं करता, यह आपकी होने की अवस्था पर, आपकी टोटल वाइब्रेशन पर काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आप यूनिवर्स से वो नहीं मांग सकते जो आप चाहते हैं, आप सिर्फ वही अपनी तरफ खींच सकते हैं जो आप हैं। यह एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक पहेली है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। आज हम न्यूरोसाइंस और गहरी आध्यात्मिक साइंस को मिलाएंगे। हम डॉक्टर जो डिस्पेंसा के काम को भगवद गीता के उस एक सूत्र से जोड़ेंगे जिसने सदियों से यूनिवर्स के सबसे बड़े राज को छुपा रखा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी दुनिया बन जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि हमारी दृष्टि, हमारी नजर, हमारा नजरिया बनता कैसे है और क्यों हम बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग की गई है। हमसे कहा गया कि बाहरी दुनिया को देखो, फिजिकल रियलिटी को महत्व दो। जो दिखता है, जो सुनता है, वही सच है। अगर हमने कभी कहा कि मुझे यह चाहिए तो हमसे पूछा गया कैसे मिलेगा। कभी सोचा है तुम कैसे करोगे? और इस एक सवाल ने, इस कैसे ने हमारी सारी शक्ति हमसे छीन ली। हमारी सारी सोच कैसे पर अटक गई। और क्योंकि हमें कैसे पता नहीं था, हमने उसकी जगह कंफ्यूजन को पकड़ना सीख लिया। कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, यह मुश्किल लगता है। इस कंफ्यूजन में हमने अपने गोल को छोड़ दिया और कंफ्यूज रहना सीख लिया। हमने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी बुद्धि का, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का सही इस्तेमाल करना ही नहीं सीखा। हम आज भी वही कर रहे हैं। हम गोल्स बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं, पर जैसे ही हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमारा ध्यान हमारी आज की कमी पर, हमारे बैंक अकाउंट पर, हमारी बीमारी पर और हमारे पास्ट फेलियर्स पर जाता है। और जिस पल आपने अपनी कमी पर ध्यान दिया, आपने अपनी कमी की फीलिंग को दोबारा महसूस किया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच को नहीं, आपकी फीलिंग को पकड़ता है। आप दोबारा कंफ्यूज होते हैं, आप दोबारा वही डरे हुए एक्शन लेते हैं और आप वही पुराने रिजल्ट दोबारा पैदा करते हैं। यह एक लूप है, एक साइकिल है। इस साइकिल में हम यह सोच ही नहीं पाते कि हम अभी इसी पल एक नया भविष्य, एक नई सफलता जीना शुरू कर सकते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता एक मानसिक अवस्था है। और यह अवस्था इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपकी जेब में आज क्या है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप महसूस क्या कर रहे हैं। सफलता की शुरुआत होती है एक डिसीजन से, एक पक्के दृढ़ निश्चय से कि मेरा पास्ट, मेरा अतीत आज यहां खत्म होता है। अब आते हैं एक असली जिंदा एग्जाम्पल पर। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, KFC के फाउंडर, कौन थे वे? वे एक गरीब परिवार में बड़े हुए। बचपन में ही पिता की मौत हो गई। पढ़ाई अधूरी रह गई। जिंदगी में 20 से ज्यादा जॉब्स की, हर बार निकाल दिए गए। 65 साल की उम्र में सरकार से मिलने वाला छोटा सा पेंशन ही उनकी आय थी। उनके पास क्या था? एक सिंपल सी फ्राइड चिकन की रेसिपी और एक विजन। 65 की उम्र में जब लोग रिटायर होकर घर बैठ जाते हैं, सैंडर्स ने एक बड़ा फैसला किया। हार का यह आखिरी दिन है, मैं अपनी रेसिपी दुनिया को दूंगा। और एक कार में बैठे बैठे उन्होंने अमेरिका के हजारों रेस्टोरेंट्स में जाकर अपनी रेसिपी ऑफर की। और क्या हुआ? 1009 बार उन्हें रिजेक्ट किया गया। लेकिन वे रुके नहीं। फिजिकल रियलिटी बदलने में भले ही साल लग गए, पर अंदर से वे सफलता की वाइब्रेशन में जी रहे थे। आज KFC दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक है। और यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक डिसीजन से। जिस पल कर्नल सैंडर्स ने अपनी हार, अपनी उम्र, अपने खाली बैंक अकाउंट को इग्नोर किया और अपने विजन के डायरेक्शन में बढ़ने का फैसला किया, उसी पल वे सफल हो गए थे। उनकी फिजिकल रियलिटी को बदलने में कई साल लगे। हजारों होटल्स ने उन्हें रिजेक्ट किया, पर वे अपनी आंतरिक सफलता में जी रहे थे। यदि आपको पता है कि आप क्या पाना चाहते हैं
और आपने अपने पास्ट फेलियर्स को, अपने बहानों को, अपनी मजबूरियों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो आप अभी सफलता को जी सकते हैं। और यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने की असली शुरुआत होती है। लोग सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब अच्छा अच्छा सोचना। नहीं, ये बहुत सतही बात है। गहराई से समझें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अपनी आंतरिक दुनिया और अपने बाहरी रिजल्ट्स की पूरी पूरी जिम्मेदारी लेना। यह बहुत गहराई से समझना कि मेरी प्रोग्रामिंग ही मेरे चारों तरफ प्रकट हो रही है। मेरे मन के विचार, मेरे शरीर की बीमारियां, मेरे रिश्ते और मेरे रिजल्ट्स, ये सब मेरी आंतरिक अवस्था का आईना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैच योर फ्रीक्वेंसी टू द रियलिटी यू वांट एंड यू कैनॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। यानी जिस हकीकत को आप पाना चाहते हैं, बस उसकी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर लो और वो हकीकत आपकी जिंदगी में आए बिना रह ही नहीं सकती। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, यह फिजिक्स है। जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी है वह जानता है कि सब कुछ एटम्स का बना है। हर एटम वाइब्रेट हो रहा है, यानी कांप रहा है। आपकी कुर्सी, आपका फोन, आपका शरीर, सब कुछ एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो रहा है, कांप रहा है। और जब आप वाइब्रेशन बदलते हैं तो फिजिकल रियलिटी बदल जाती है। इसे ऐसे समझें, बर्फ के मॉलिक्यूल आपस में कसकर बंधे हुए हैं। वे धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं। आप उनकी एनर्जी बढ़ा दो, यानी उनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, तो बर्फ पानी बन जाएगा। पानी को और एनर्जी दो, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन और तेज कर दो, तो पानी भाप में बदल जाएगा। है तो एक ही चीज, पर एटम्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से वह अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। कमी की फ्रीक्वेंसी पर आप बर्फ की तरह जमे हुए हैं, फंसे हुए हैं। सफलता और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी भाप की तरह है, आजाद है, शक्तिशाली है। आपको बस अपनी एनर्जी बदलनी है। सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि विचार दिमाग की भाषा है। आपको उस विचार को महसूस करना होगा, क्योंकि इमोशन यानी भावना शरीर की भाषा है। जब आपके विचार और आपकी भावनाएं एक साथ मिल जाती हैं, तब आप एक नई होने की अवस्था पैदा करते हैं। यही अवस्था आपकी फ्रीक्वेंसी है। यही वह सिग्नल है जो आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, अगर हम अपने गोल की पिक्चर देख लें और उस गोल के पूरा होने पर जो अद्भुत, जो शुभ महसूस होगा, उस एनर्जी से, उस भावना से अभी जुड़ जाएं, उसे अभी महसूस करने लगे, तो उस पिक्चर को प्रकट होना ही पड़ेगा। इसे समझने के लिए हमें अपने उस हिस्से से मिलना होगा जिसे हमने कभी देखा नहीं, पर जो हमें 95% समय चला रहा है। वह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। इसकी 4 क्वालिटीज हैं जो इसे खतरनाक भी बनाती हैं और शक्तिशाली भी। पहली, यह इमोशनल माइंडन है। यह इमोशंस के जरिए आपकी फ्रीक्वेंसी बदलता है। यह लॉजिक नहीं समझता, यह सिर्फ भावनाएं समझता है। दूसरी, यह यूनिवर्सल माइंड है। यह असीम है। यह आपकी वाइब्रेशन के स्तर पर यूनिवर्स की असीमित बुद्धि और शक्ति से जुड़ा है। तीसरी और सबसे खतरनाक क्वालिटी है पैराडाइम। यह बिलीफ सिस्टम, जानकारी और इमोशंस का एक गुच्छा है जो हमारी फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेटिक पर सेट कर देता है। सरल भाषा में, हम 95% समय जो भी नजरिया रखते हैं, जो भी महसूस करते हैं और जो भी एक्शन लेते हैं, वह सब हमारा पैराडाइम कंट्रोल करता है। और चौथी क्वालिटी यह है कि सबकॉन्शियस माइंड शक्तिशाली तो है, पर अंधा है। यह फायदा नुकसान नहीं जानता। यह अच्छा बुरा, सही गलत नहीं समझता। यह बस जो भी पैराडाइम उसमें डाल दिया गया है, उसके अनुसार फ्रीक्वेंसी और रिजल्ट पैदा किए जा रहा है। पैराडाइम मतलब कुछ बिलीफ सिस्टम जो बचपन में बन गए और हम आज भी उन्हीं के हिसाब से जी रहे हैं। ये बिलीफ सिस्टम अच्छे, बुरे, इलॉजिकल कुछ भी हो सकते हैं। ये पैराडाइम बने कैसे? बचपन में, खासकर 7 साल की उम्र तक, हमारे पास कॉन्शियस माइंड का फिल्टर नहीं था। जो भी हमने देखा, सुना, महसूस किया, वह सीधा भावनाओं के जरिए हमारे सबकॉन्शियस में उतर गया। मान लीजिए, बचपन में इंग्लिश टीचर ने गुस्से में आपसे कहा, इंग्लिश सीखना तुम्हारे जैसों के बस की नहीं है। उसी पल इंग्लिश और असहाय होने की भावना का एक बिलीफ बनकर आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया। यह एक पैराडाइम बन गया। अब आप 30 साल के हैं। आपको पता है इंग्लिश जरूरी है। आप किताब खोलते हैं, लेकिन जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं,
आपका सबकॉन्शियस माइंड वही 25 साल पुरानी असहाय होने की फीलिंग को ट्रिगर कर देता है। आप बेचैन होने लगते हैं, आपको लगता है यह मेरे बस की नहीं है, और आप किताब बंद कर देते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड बदलना चाहता है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पुरानी प्रोग्रामिंग को बचाने में लगा है। यही असहाय की भावना सिर्फ इंग्लिश तक नहीं रहती, ये फैलने लगती है। जब आप कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नया रिश्ता, वही पुरानी मैं काफी नहीं हूं की फीलिंग ऊपर आ जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम सबकॉन्शियस की इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग से सीधे नहीं लड़ सकते। आप अपनी शर्म, अपने डर, अपने गुस्से से लड़कर उन्हें खत्म नहीं कर सकते। आप जितना लड़ेंगे, आप उन्हें उतनी ही एनर्जी देंगे। लेकिन एक रास्ता है। जो डिस्पेंजा समझाते हैं कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। पहला है लिम्बिक ब्रेन या सर्वाइवल ब्रेन। इसका एक ही काम है, आपको जिंदा रखना। यह हमेशा खतरे को स्कैन करता है। यह पास्ट के बुरे अनुभवों को याद रखता है ताकि आप दोबारा गलती न करें। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, चिंता करते हैं, डरते हैं, तो आपका यह सर्वाइवल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं: लड़ो, भागो या जम जाओ। जब आप अपने बिलों की चिंता कर रहे होते हैं तो आप सर्वाइवल मोड में होते हैं, और इस मोड में आपका दिमाग नए भविष्य की रचना कर ही नहीं सकता। दूसरा हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह आपका कॉन्शियस माइंड है, आपका क्रिएटर ब्रेन। यह वह हिस्सा है जो सोचता है, जो विजन बनाता है, जो सीखता है, जो फैसला करता है। यह आपके माथे के ठीक पीछे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब फेल होता है जब आपका लिम्बिक ब्रेन आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और यह ताकतवर कैसे बनता है? इमोशनल एडिक्शन से। यह जो डिस्पेंसा का सबसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। हम सिर्फ सिगरेट या शराब के आदी नहीं होते, हम अपने नेगेटिव इमोशंस के भी आदी हो जाते हैं। हम दुखी रहने के आदी हो जाते हैं, हम चिंता करने के आदी हो जाते हैं, हम गुस्सा करने के आदी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर इमोशन एक केमिकल रिलीज करता है। जब आप गुस्सा करते हैं तो एड्रेनालाइन रिलीज होता है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। आपका शरीर धीरे धीरे इन केमिकल्स का आदी हो जाता है। अब आपका शरीर इन केमिकल्स को इतना पसंद करने लगता है कि अगर आपने एक दिन चिंता नहीं की तो आपका शरीर आपके दिमाग को सिग्नल भेजेगा, कुछ गड़बड़ है, आज चिंता क्यों नहीं हो रही? चलो कोई पुराना किस्सा याद करते हैं जिस पर गुस्सा आया था। और आप जानबूझकर कोई पुरानी बुरी याद सोचने लगते हैं ताकि आपको वही इमोशनल हिट मिल सके। आपका शरीर आपके मन को कंट्रोल करने लगता है। यहीं पर लोग फंसे हुए हैं। हमें अपना दुख, अपना दर्द, अपनी गरीबी जानी पहचानी लगती है। इसमें एक अजीब सा कंफर्ट है। लेकिन सफलता, अमीरी या सच्ची खुशी यह अनजानी लगती है, यह डराती है, क्योंकि हमारा शरीर उस फ्रीक्वेंसी का आदी नहीं है। इसलिए जैसे ही आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने लगता है, आप खुद ही उसे खराब कर देते हैं ताकि आप वापस अपने जाने पहचाने दुख भरे कंफर्ट जोन में आ सकें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी इन इमोशनल एडिक्शंस को नहीं तोड़ते। आपको अपने शरीर को यह सिखाना होगा कि वह आपके दिमाग का नौकर है, न कि आपका दिमाग आपके शरीर का। डॉक्टर जो डिस्पेंसा प्लेसिबो इफेक्ट की बात करते हैं, एक मरीज को चीनी की गोली यह कहकर दी जाती है कि यह दर्द की सबसे ताकतवर दवा है, और मरीज का दर्द सच में गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मरीज ने उस दवा की भावना से खुद को जोड़ लिया। उसने स्वस्थ होने की फ्रीक्वेंसी को अपना लिया। उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि उसके दिमाग ने खुद ही वे केमिकल्स एंडोर्फिन बनाए जो दर्द को खत्म करते हैं। उसने अपनी हकीकत को अपने बिलीफ से बदल दिया। इससे भी गहरा है स्पॉन्टेनियस रिमिशन। यह वे केस स्टडीज हैं जहां लोग स्टेज 4 कैंसर, डिप्रेशन या ऑटोइम्यून बीमारियों से चमत्कारी रूप से ठीक हो गए, जिन्हें मेडिकल साइंस लाइलाज मानती थी। जो डिस्पेंसा ने इन लोगों पर स्टडी की और पाया कि इन सब में एक बात कॉमन थी। इन सब लोगों ने एक पॉइंट पर आकर यह फैसला किया कि वे अपनी पुरानी पर्सनैलिटी, अपनी पुरानी पहचान को छोड़ देंगे। उन्होंने वह इंसान बनना बंद कर दिया जिसने यह बीमारी पैदा की थी।
उन्होंने अपने डर, अपने गुस्से, अपनी पीड़ा को छोड़कर अपने भविष्य के स्वस्थ रूप से प्यार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शरीर के सेल्स को नए सिग्नल भेजने शुरू किए। उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी, और जब उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली तो उनकी बीमारी उस नई फ्रीक्वेंसी में टिक नहीं पाई। यह भगवद गीता का यथा दृष्टि तथा सृष्टि का जीता जागता सबूत है। आपकी दृष्टि, आपका आंतरिक बिलीफ, आपकी सृष्टि यानी आपके शरीर को बदल सकता है। अगर यह बीमारियों के साथ हो सकता है तो यह आपके बैंक अकाउंट के साथ क्यों नहीं हो सकता? यहीं पर हमारा कॉन्शियस माइंड काम आता है। सबकॉन्शियस अंधा है, पर कॉन्शियस माइंड के पास 5 अद्भुत शक्तियां हैं: कल्पना, इच्छा शक्ति, अंतर्ज्ञान, मेमोरी और लॉजिक। इन शक्तियों से कॉन्शियस माइंड 3 काम कर सकता है जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहला, यह लॉ ऑफ पोलैरिटी का उपयोग कर सकता है, यानी यह हर चीज का अच्छा पहलू देख सकता है। यह रुकावट में रास्ता देख सकता है, यह मेहनत में मजा देख सकता है। यह वह शक्ति है जो सबकॉन्शियस के पास नहीं है। दूसरा, कॉन्शियस माइंड पास्ट से आजाद होकर एक नया विजनन पैदा कर सकता है। और तीसरा, यह सबकॉन्शियस माइंड को बार बार जीत की, पूर्णता की, सफलता की भावनाएं महसूस करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। यह रिपीटिशन से पैराडाइम बदल सकता है। जो भी आप लक्ष्य चाहते हो उसकी अच्छाई और शुभ से अभी जुड़ना होगा। अपनी फ्रीक्वेंसी बार बार बदलनी होगी। ऐसा करने से सबकॉन्शियस में बैठे नेगेटिव पैराडाइम अपने आप मिट जाते हैं, जैसे रोशनी आने पर अंधेरा मिट जाता है। तो अब सवाल है, यह सब करें कैसे? यह रहा वह 5 स्टेप का फ्रेमवर्क, आपका नया इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डॉक्टर जो डिस्पेंसा के काम पर आधारित है। स्टेप 1, पहचान बदलो। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहने से काम नहीं करता, यह होने से काम करता है। आप वह नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वह पाते हैं जो आप हैं। आपको अमीर बनना है से अपनी सोच को मैं अमीर हूं में बदलना होगा, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं, महसूस करने से। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। आपका हर एक्शन इस बात के लिए एक वोट है कि आप कौन बनना चाहते हैं। आपको अपनी पुरानी पहचान, जो डर, कमी और पास्ट फेलियर्स पर बनी है, उसे छोड़ना होगा और एक नई पहचान बनानी होगी। वह इंसान कैसा होगा जिसके पास वह सब है जो आप चाहते हैं? वह कैसे सोचता है? वह कैसे चलता है? वह सुबह कैसे उठता है? वह समस्याओं को कैसे देखता है? आपको वह इंसान आचार बनना होगा। अपनी फिजिकल रियलिटी के बदलने का इंतजार मत करो। आपकी फिजिकल रियलिटी आपके होने का इंतजार कर रही है। नेविल गोडार्ड ने कहा था, मान लो कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है और फिर उस अवस्था से सोचो और काम करो। यह है आइडेंटिटी शिफ्ट। स्टेप नंबर 2, इमोशनल रिहर्सल। यह डॉक्टर जो डिस्पेंसा की कोर टेक्निक है। अपने भविष्य को सिर्फ सोचना नहीं है, उसे महसूस करना है। आपको अपने दिन की शुरुआत अपने भविष्य की भावनाओं के साथ करनी होगी। सुबह उठते ही अपना फोन चेक करने से पहले, अपनी पुरानी समस्याओं को याद करने से पहले 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और उस भविष्य को याद करें जो आप बनाना चाहते हैं। उस सफलता को, उस प्रचुरता को, उस स्वास्थ्य को। अब सवाल यह नहीं है कि वह कैसा दिखेगा, सवाल यह है कि वह कैसा महसूस होगा। उस सफलता की भावना को महसूस करो, उस आजादी को, उस खुशी को, उस गर्व को, उस आभार को। उस भावना को इतना बढ़ाओ कि आपका शरीर उसे सच मानने लगे। जब आप अपने भविष्य की भावना को आज महसूस करते हैं तो आप अपने शरीर को केमिकली बदल रहे हैं। आप अपने शरीर को सर्वाइवल मोड से निकालकर क्रिएटर मोड में ला रहे हैं। आप अपने शरीर को उस इमोशनल एडिक्शन से डिटॉक्स कर रहे हैं। आप सचमुच अपने भविष्य से सिग्नल खींच रहे हैं। आप अपनी पुरानी एनर्जी में वापस नहीं जा रहे, आप अपने भविष्य की एनर्जी में जी रहे हैं। इसे कहते हैं इमोशनल रिहर्सल। यह एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की प्रैक्टिस है। स्टेप 3, फ्यूचर सेल्फ एम्बॉडीमेंट। सिर्फ सुबह 10 मिनट महसूस करना काफी नहीं है, अब आपको उस इंसान की तरह जीना है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक फैसला है। जो लोग सिर्फ देखने आए थे, जो सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो ढूंढ रहे थे, वे शायद अब तक जा चुके हैं। लेकिन जो लोग सच में हैं, जो अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए तैयार हैं, वे अभी भी यहीं हैं।
अगर आप उन लोगों में से हैं तो बुक ट्यूबर हिंदी को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। ये इस बात का सबूत है, ये यूनिवर्स को एक सिग्नल है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को रोज सही ज्ञान, सही नॉलेज और सही अंडरस्टैंडिंग देने के लिए सीरियस हैं। ये आपका खुद के प्रति कमिटमेंट है। और सिर्फ सब्सक्राइब मत करो, एक आखिरी कदम उठाओ। कमेंट में जाकर लिखो, आई मेक माई रियलिटी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये आपका यूनिवर्स को भेजा गया एक डिक्लेरेशन है। ये एक ऐलान है कि आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग, आपके पुराने पैराडाइम आज खत्म हो चुके हैं और आप अपनी नई हकीकत को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन एक बात याद रखो, यह सिर्फ सुनने का ज्ञान नहीं है, इसे जीने का ज्ञान है। जो कुछ तुमने अभी सुना है उसे अपनी लाइफ में लागू करो, अप्लाई इट, एक्सपेरिमेंट विद इट, ऑब्जर्व योरसेल्फ। और फिर कुछ दिनों बाद जब तुम्हें अपनी एनर्जी, अपनी सोच और अपनी रियलिटी में पावरफुल बदलाव महसूस हो, तब वापस इसी वीडियो पर आकर कमेंट में लिखना कि तुम्हें क्या समझ आया, तुम्हारे अंदर कौन सा चेंज हुआ। और हाँ, ये नॉलेज हल्की नहीं है, ये गहरी है। पहली बार में सब अब्सॉर्ब नहीं होता। अगर सच में बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को दोबारा देखो या इसे वॉच लेटर में सेव कर लो, क्योंकि जो लोग ज्ञान को रिविजिट करते हैं वही अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर पाते हैं। धन्यवाद।